तो दोस्तों मैं आम के पौधे पर जल्दी फल लाने का तरीका बताने वाला हूँ। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की मिट्टी है, दोमट है, लाल है या फिर चिकनी काली मिट्टी, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप जल्दी फल लाने का शीघ्र तरीका सीख सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको सभी ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं, इस किसान भाई ने तो तैयारी कर ली, आप भी इस वीडियो को देख के कर लेना। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं, जो किसान भाई आम की खेती करते हैं तो हम इसको सीक्रेट तरीका बताएंगे जिससे आम के पौधे पर जल्दी फल आएंगे। तो किसान भाई, फूल आने से पहले एक गलती बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको जो बताता हूँ वीडियो में वैसा आप करते जाइए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये आपने नहीं किया तो आपको आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आम की खेती करते हैं तो जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत कम मात्रा में उसको पानी चाहिए। किसान भाई भूल जाता है, बहुत सारा खाद देते हैं, पानी देते हैं, आम की ग्रोथ ही होती रहती है और फल कम आते हैं। आम की हाइट जो है वो 35 से 40 फुट के ऊपर हो जाती है। फिर लेबर नहीं मिलता। फिर एक समस्या होती है, बराबर से हम स्प्रे नहीं कर सकते और देखभाल बराबर से नहीं कर पा सकते। इसके लिए आम के पौधे पर फल नहीं लगता। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी नवंबर का महीना चल रहा है। अभी भी इस खेत में बहुत सारी नमी और बीज है। मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास इस काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उसके में भी आप जल्दी फल लाने का तरीका बता सकता हूँ। वीडियो तो दोस्तों, अधिक अगर पौधे को भेज और पानी अगर मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, आम अपने ग्रोथ ही बढ़ाएगा, उसमें फूल कभी नहीं आएंगे। तो हमें उसमें कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आम के पौधे पर ज़्यादा फल लेना है तो नवंबर में पहली स्प्रे दवा का ज़रूर आप कीजिए। तो क्या होगा, इस नई ग्रोथ होती है जो यहीं पुरानी हो जाती है। 3 मंथ के बाद इसी के ऊपर फूल लगते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करते तो उसमें चींटी, होपर्स और इल्ली लग जाती है, जिससे हमारी 50% जो हमारी आम की जो ग्रोथ है वो खराब हो जाती है। इसकी वजह से हमारा फल का प्रोडक्शन कम आता है। तो दोस्तों, एक गलती के कारण थोड़ा ये हो जाता है, ऑल्टरनेट उसमें ग्रोथ होता है। तो ये पौधा मैं आपको बताता हूँ, जैसे नवंबर महीने में पहले स्प्रे किया था। तो उस पे आपको एक भी नई पत्ती नज़र नहीं आएगा, नई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। एक समान उसमें सब ग्रोथ हुआ था, जो अब हरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से स्प्रे करते तो हमें रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये दूसरा भी पौधा मैं आपको बताता हूँ। इस पे भी मैंने स्प्रे किया था, जैसे नवंबर पहले मैंने स्प्रे किया था। तो क्या होगा, उसमें एक समान आपको हरी पत्ती नजर आएगी, नई पत्ती आपको नहीं दिखेगी। उससे क्या होगा, एक साथ उसके ऊपर फूल आएंगे। अगर आप स्प्रे नहीं करते तो उसमें 2 बार से उसकी ग्रोथ होती है, पहले और दूसरे इस टाइप से आपको फूल आएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे किसान भाई कल्टर का यूज़ करते हैं, तो मेरा एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आप कल्टर का यूज़ करना भूल जाओगे। यहाँ पे इस किसान भाई के खेत में मैंने ही अपना पौधा दिया था, मैंने ही पौधे को प्लांटेशन करवाया था। आज लगभग 8 से 10 साल होने वाला है, लेकिन आज उसकी कितनी ग्रोथ हुई है। और किसान भाई को मैं समय समय पर जानकारी देता हूँ, वैसा ये किसान भाई करता है। इसी को देख के आप ज़रूर करना। ये किसान भाई कभी कल्टर का यूज़ नहीं करेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई कल्टर का प्रयोग करके अपने आम के पौधे पर ज़्यादा फल लेते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कल्टर कैसे काम करता है ये आपको हम बताते हैं। जहाँ जड़ों के आसपास उसको कल्टर को डाला जाता है, उसमें बहुत सारा गर्मी होता है और उसमें क्या होता है, इसके जड़ों के अंदर जो नशे को ब्लॉक कर देता है, जिससे माइक्रो न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। पौधे पर अधिक तनाव चला जाता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है। तो उसमें जैसे ठंड की सीजन आती है तो उसमें फूल आना और फल लगना शुरुआत हो जाता है। शुरुआत में तो हमें बहुत सारा उसमें प्रोडक्शन मिलता है। फिर क्या होता है कि आम का पौधा धीरे धीरे मरने लगता है, आम की साइज छोटी हो जाती है, आम का फट जाना, बहुत सारी इसमें बीमारी आना शुरू हो जाएगा। तो आप कहता हूँ, आप कल्टर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना।
तो दोस्तों हमें इससे सीखने को भी मिलता है, क्योंकि हम इसी प्रकार से हम आम के पौधे में करेंगे। क्या करने का, हमारे खेतों में बहुत नमी होती है ना, तो उसको हम पहली नवंबर में खेत की जुताई करेंगे, फिर दोबारा से गहरी जुताई करेंगे। हम 3-4 बार खेतों की जुताई करने से हमारे खेतों में जो नमी होगी वो नमी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके लिए पौधे पर माइक्रोन्यूट्रिशन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी। उससे पौधा थोड़ा बहुत टेंशन में आएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ठंड की सीज़न आएगा, जैसे दिसंबर महीना में, फिर जनवरी, उसी में आपका आम के पौधे पर फूल लगना शुरुआत हो जाएगा। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है किसान भाई। अगर आप कल्टर खरीद के फिर अपने फ़ायदा नहीं मिलता, बहुत सारा नुकसान होता है। ये ऑर्गेनिक तरीका है, तो इस प्रकार से आप ज़रूर कर लेना। आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या थोड़ा मिट्टी गीली है, इसमें रोटावेटर नहीं चलता, इसके लिए अभी बंद किया हूँ। जैसे 2-3 दिन के बाद फिर से थोड़ा सूख जाएगा तो फिर ट्रैक्टर से हम रोटावेटर चलाएंगे। उसमें क्या, जो भी इसमें खरपतवार होंगे, खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार के अंदर जो भी उसमें कीट पतंगे होंगे, साथ में उसमें बहुत सारे अंडे होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आगे उसमें आपके पौधे पर ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाई, आम के पेड़ के ऊपर एक और गलती बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, एनपीके का स्प्रे करते हैं, जैसे नवंबर महीने में। तो किसान भाई से कहना चाहता हूँ, जब तक उस पे फूल नहीं आते तब तक एनपीके का स्प्रे बिल्कुल नहीं करेगा। अगर इस प्रकार से अगर स्प्रे करेंगे तो आम की ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें फूल कम आएंगे, ये भी आप जान लेना। तो दोस्तों, आम के पौधे पर फल जल्दी लाना है तो ये आपको मैंने बताया वैसा आप करते जाइए। उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सभी किसान भाई को फ़ायदा होगा, ना पौधे को नुकसान होगा, ना हमारा पैसे की बर्बादी होगी। तो ये देख सकते हैं, बहुत सारा फल लगा हुआ था गए साल। इस साल भी इस किसान भाई ने बहुत सारा पहले ही तैयार कर लिया है। उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो उसमें बहुत सारे कीट पतंगे नहीं आते हैं। तो इतना आप ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, दिसंबर जनवरी महीना शुरुआत हो जाएगी तो ठंडी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आम के पौधे पर फूल आएंगे तो एक मस्त वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिससे बहुत सारे किसान भाई की एक समस्या होती है, आम के पौधे पर फूल गिर जाना, फल गिर जाना। उसी समस्या आपको से छुटकारा मिलेंगे और आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरी चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।